हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। तो किसी फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बीच रिलेशनशिप को नंबर, बायोमास और एनर्जी के आधार पर पिरामिड के फॉर्म में अरेंज करना ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर्स को पिरामिड में सबसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर इसी को प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर या फिर संख्या का पिरामिड। तो किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की संख्या को इंडिकेट करने वाला जो पिरामिड है वो संख्या का पिरामिड या फिर नंबर ऑफ पिरामिड कहलाता है। ये पिरामिड जो है वो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, मतलब ये दोनों प्रकार से बनता है। तो अगर यहाँ पे पॉन्ड और जो ग्रास लैंड है, मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसका अगर संख्या पिरामिड देखें तो ये हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो प्रोड्यूसर्स है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पिरामिड के बेस पे सबसे नीचे रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है ग्रासलैंड का पिरामिड। ठीक है, इसमें जो ग्रासेस है, अगर ग्रासलैंड में देखें तो जो ग्रासेस है मतलब जो प्रोड्यूसर्स है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा नीचे बेस पर होता है। ठीक है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये जो ग्रासेस होती हैं वे हमेशा अपने 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर्स को देती हैं। उसके बाद इस ग्रासेस पे डिपेंड, मतलब जो कंज्यूम करता है हर्बीवोरस, जैसे कि यहाँ पे ग्रास ऊपर है। ठीक है, अगर ये ग्रास ऊपर इस ग्रासेस को खा रहा है तो उसकी संख्या जो है वो ग्रास से कम होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ग्रासेस की होगी, उससे कम जो ग्रास ऊपर है उसकी होगी। ठीक है, अब इस ग्रास ऊपर को अगर कोई सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि प्राइमरी कार्निवोरस कंज्यूम कर रहा है तो उसकी संख्या जो है वो इससे कम होगी। ठीक है, अब इस रैट को अगर स्नेक खा रहा है तो स्नेक की संख्या इससे भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद जो टॉप कार्निवोरस है, जैसे कि यहाँ पे कोई बर्ड्स है, अगर इस स्नेक को खा रहा है तो उसकी संख्या सबसे कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाते जाता है, मतलब कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर्स की ओर जाता है ये ट्रॉफिक लेवल, तो उसकी संख्या जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है एक्वेटिक इकोसिस्टम का संख्या पिरामिड। ठीक है, एक पॉन्ड का संख्या पिरामिड है। तो अगर इसमें एक्वेटिक प्लांट्स को देखें, ठीक है, जो पॉन्ड में पाए जाने वाले एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी, मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अगर उसकी संख्या को देखें तो वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे, तो इसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इस एक्वेटिक प्लांट्स को कंज्यूम करेगा छोटी फिशेस, जैसे कि हर्बीवोरस फिशेस। ठीक है, तो उसकी संख्या जो है वो इस एक्वेटिक प्लांट से कम होगी। ठीक है, उससे कम संख्या होगी बड़ी फिशेस, मतलब जो कार्निवोरस फिशेस है या फिर फ्रॉग है, उसकी संख्या उससे कम होगी। ठीक है, अगर इन बड़ी फिशेस को कोई बर्ड्स खा रहा है तो उसकी संख्या उससे कम होगी। ठीक है, तो इसका भी जो पिरामिड है, संख्या पिरामिड, ये भी सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसी कारण ये बेस पे होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर, उसकी संख्या जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब इस पिरामिड का एक एक्सेप्शन है, मतलब कि अगर एक पेड़ के इकोसिस्टम का संख्या देखें तो उसका पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। ठीक है, अगर एक बनियन ट्री, ठीक है, यहाँ पे एक बनियन ट्री है, मान लो यहाँ पे एक बनियन ट्री है। ठीक है, अगर उसका इकोसिस्टम देखें तो उसकी संख्या है 1, मतलब कि जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है इसमें जो प्रोड्यूसर की संख्या है वो सिर्फ 1 है। ठीक है, अब इन एक प्लांट पे बहुत सारे एनिमल फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, जैसे कि इन प्लांट को बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, और इन इंसेक्ट को बर्ड्स खाते हैं।
तो इनका जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उसकी संख्या जो है वो बहुत कम है, मतलब कि सिर्फ एक है, लेकिन इस पर डिपेंड रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी कारण जो इसका पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो अगर एक पेड़ का इकोसिस्टम देखें तो उसका पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, संख्या पिरामिड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, मतलब कि जैव भार का पिरामिड। अब जब अगर नंबर ज़्यादा है तो उसका जो बायोमास है वो भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, पेड़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स और उससे कम सेकेंडरी और उससे भी कम टर्सरी कंज्यूमर्स की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बायोमास देखें तो जो प्लांट्स है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है, उसका जो मास है, बायोमास है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी नंबर ज़्यादा है तो उसका बायोमास भी ज़्यादा होगा। अब इन प्लांट्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब कि हर्बिवोरस कंज्यूम कर रहा है, उसका जो बायोमास है, चूँकि उसका संख्या कम है तो उसका बायोमास भी कम ही होगा। ठीक है, उससे भी कम प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास होगा और सबसे कम जो टॉप कार्निवोरस है या फिर जो टर्सरी कंज्यूमर्स है उसका बायोमास होगा। ठीक है, तो इसका भी जो बायोमास पिरामिड है वो सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम प्राइमरी, फिर प्राइमरी से कम सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम टर्सरी कंज्यूमर्स की होगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ठीक है, अगर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो बायोमास पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे कि सी इकोसिस्टम के अंदर देखें तो सी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस है वे छोटे छोटे टाइनी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अब मान लो इस सी के अंदर 100 kg फाइटोप्लैंक्टन्स तैर रहे हैं। ठीक है, फिर सी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाकर जिंदा रहते हैं, जिसे जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नया बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो 100 kg के हैं, लेकिन ये हर रोज़ लगभग 500 kg एक्स्ट्रा बायोमास प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, मतलब ये हर रोज़ 600 kg हो जाते हैं। लेकिन ये कभी भी 100 kg बायोमास नहीं रह पाते, क्योंकि जो 500 kg मास है वो जूप्लैंक्टन्स खा जाती हैं। ठीक है, तो हर रोज़ के अंत में फाइटोप्लैंक्टन का जो वेट है वो सिर्फ 100 kg ही रह जाता है, क्योंकि हर रोज़ 500 kg फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन खा जाते हैं। तो जूप्लैंक्टन का खुद का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास है वो कम है और कंज्यूमर्स का ज़्यादा है, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत जल्दी जल्दी बायोमास बनाता है। ठीक है, जिसको कंज्यूमर खा जाता है, इसे हम टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, इसी कारण एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो बायोमास पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्निवोरस हर्बीवोरस है उसकी जो बायोमास है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि प्रोड्यूसर्स है उसकी जो बायोमास है वो कम होती है। ठीक है, ये ज़्यादा बायोमास तो बनाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बनाते हैं उसे ये जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, इसी कारण इसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है और इसका जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 10% लॉ क्या है। ठीक है, तो 10% लॉ को लिंडमैन ने 1942 में दिया था। ठीक है, हम फूड चेन में पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, जिससे फूड चेन में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसका सारा का सारा एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र नहीं होती, उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, बाकी के जो 90% एनर्जी है वे ऑर्गेनिज्म खुद के लिए यूटिलाइज कर लेगी
और उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट हैं, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद है रेड, उसके बाद है हॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, लगभग 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, जब इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास ऊपर है, तो ये ग्रास ऊपर जब इस प्लांट को खाएगा तो 1000 किलो कैलोरी का सिर्फ 10% मतलब कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही इंसेक्ट में जाएगा। ठीक है, बाकी का जो 900 किलो कैलोरी है उसमें से आधी से ज़्यादा प्लांट जो है वो खुद यूटिलाइज कर लेगा, और बाकी जो बचेगा वो एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंसेक्ट में जो एनर्जी है, मतलब कि जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, अगर ये रेड जो है वो इस इंसेक्ट को खा रहा है तो उसका 100 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो सब पूरी की पूरी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, उसका भी सिर्फ 10% मतलब कि 10% मतलब 10 किलो कैलोरी ही जो रेड है उसमें ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, बाकी का जो 90% है वो जो इंसेक्ट है वो यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, या फिर हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी रेट यूज़ कर लेगा, और अब ये जो रेट है, ठीक है, जैसे ही हॉक इस रेट को खाएगा तो इसका 10% मतलब कि सिर्फ 1 किलो कैलोरी ही हॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी रेट यूज़ कर लेगा और कुछ जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। तो हीट के फॉर्म में यही जो है वो 10% लॉ है, जहाँ पे जो एनर्जी है वो सिर्फ उसमें से जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, उसका सिर्फ 10% ही हर्बीवोरस में ट्रांसफ़र होगा, और हर्बीवोरस का जो 10% एनर्जी है वो कार्निवोरस में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसे 10% लॉ कहा जाता है। उसके बाद थर्ड पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो अगर एनर्जी का पिरामिड देखें तो एनर्जी का पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ये 10% लॉ से गाइड होता है। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी होगी उसके ऊपर उसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। तो फूड चेन में प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसी कारण इन्हें पिरामिड के बेस पर रखा जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड कंज्यूमर्स के, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे है प्लांट्स मतलब कि प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डायरेक्ट सन जो लाइट है उसको ये यूटिलाइज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्लांट के पास होगी, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो। ठीक है, हमेशा जो प्लांट्स है मतलब प्रोड्यूसर्स है उसके पास ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, अब इस प्लांट को यदि कोई हर्बीवोरस खा रहा है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, बाकी का जो 90% एनर्जी है वो प्लांट्स खुद यूटिलाइज कर लेगी, या फिर आधी से ज़्यादा जो है वो हीट में लॉस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहा है, या फिर कार्निवोरस एनिमल जो है वो खा रहा है, तो इसका भी 10% एनर्जी मतलब कि सिर्फ 1% इसमें जाएगा, और बाकी का जो 9% है वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम एनर्जी जो है वो जो टॉप कार्निवोरस है उसके पास होगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का हो, पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हो, या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और प्रोड्यूसर पे डिपेंड कंज्यूमर्स के द्वारा प्राप्त एनर्जी का सिर्फ 90% पार्ट तो मतलब बॉडी के डिफरेंट बायोटिक एक्टिविटी द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा, बाकी जो शेष बची 10% एनर्जी है वही कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो। ठीक है,